लो गाइस, आज हम बात करते हैं 10 डेज चैलेंज की, यानी कि इंडिया में जो भी टॉप 10 बीमारियां होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज कंसिस्टेंटली एलिवेटेड। इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर बार बार हमेशा नॉर्मल लिमिट से ऊपर चले जाना। ठीक है, समझ में आ गया। नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg, और हाइपरटेंशन की कंडीशन में चला गया तो होता है 140/90 mg। मतलब ये समझ लीजिए, अब मंडे है, मंडे को 140/90 था, ट्यूसडे को 140/95 था, वेडनेसडे को 151/100 था। तो इसका मतलब ये होता है कि एलिवेटेड, बार बार बढ़ जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिवेटेड। ओके, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन चलिए देखते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दो हाइपरटेंशन होते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। नो आइडेंटिफाइबल कॉज, मतलब ये प्राइमरी हाइपरटेंशन जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होता, 90 to 95% आइडेंटिफाइबल नहीं होता। ठीक है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज बाय अंडरलाइन कंडीशन, कॉज बाय अंडरलाइन कंडीशन। एग्जाम्पल, किडनी डिसीज हो गई है तो किसी भी हो सकता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया, सर्टेन मेडिकेशन, कोई मेडिसिन लिए उसको रिएक्ट कर गई तो भी क्या हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉज के बारे में और रिस्क फैक्टर के बारे में। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक्स भी हो सकता है, किसी को घर में अगर हाइपरटेंशन है तो क्या है, बढ़ सकता है हाइपरटेंशन। ओबेसिटी, मोटापा ज़्यादा होने की वजह से भी हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल चेंज, मतलब ऑयल वगैरह ज़्यादा खाना, जल्दी उठना नहीं, जल्दी सोना नहीं, स्ट्रेस लेना, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉज में, हाई रिस्क फैक्टर में देखते हैं हाई सॉल्ट इंटेक, ज़्यादा नमक खाने वाले को बीपी बढ़ सकता है। ठीक है, स्ट्रेस, जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उन लोगों में भी देखा जाता है बीपी बढ़ा हुआ। स्मोकिंग अल्कोहल, जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल करते हैं उन लोगों में भी ज़्यादा दिखाई देता है कि बीपी बढ़ जाता है। क्रोनिक किडनी डिसीज, मतलब किडनी की क्रोनिक डिसीज हो किसी को तो उसमें भी दिखाई देता है हाइपरटेंशन। हार्मोनल डिसीज जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब किसी को थायराइड हो गया, बढ़ गया थायराइड, उसमें भी हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स में देखते हैं, पहले देखते हैं इसको, मतलब हाइपरटेंशन होता है इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सिम्टम्स है ना जल्दी दिखाई देते नहीं। साइलेंट किलर, आहिस्ता आहिस्ता मारता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मार के एक ही बात बीपी बढ़ जाती है। देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन बढ़ गया, बीपी ज़्यादा हो गया, तो हम क्या क्या दे सकते हैं। पहले तो हेडेक होगा, स्पेशली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ज़्यादा सर दुखेगा। डिजीनेस होगा, चक्कर आने जैसा होगा। ब्लर विजन, आँखें धुंधली दिखाई देगी। चेस्ट पेन होगा। ठीक है, उसके बाद नोज ब्लीडिंग होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस पे आते हैं। डायग्नोसिस, अगर सिम्टम्स हो गए तो डायग्नोसिस कैसे कैसे कर सकते हैं। बीपी मॉनिटरिंग पहले तो करना है, उसके बाद मल्टीपल रीडिंग लेना है इसकी। ठीक है, ब्लड टेस्ट कराना है, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये सब कराना है। ईसीजी, इको, टू चेक द हार्ट इन्वॉल्वमेंट, अगर हार्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर तो उसमें भी चेक करना है डायग्नोसिस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्प्लिकेशन। अगर हाइपरटेंशन बढ़ जाए तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। इफ अनकंट्रोल, कॉम्प्लिकेशन इफ अनकंट्रोल, यानी अनकंट्रोल किए तो, कंट्रोल में नहीं रखे तो क्या हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है आदमी, स्ट्रोक हो सकता है, उसके बाद हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, और आई डैमेज भी हो सकती है, जिससे रेटिनोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस। ठीक है, ट्रीटमेंट में लाइफ स्टाइल चेंजेस क्या करना है। लो सॉल्ट खाना है, लो फैट डाइट खाना है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, मिनिमम 30 मिनट्स डेली करना है, वेट लॉस करना है उन्हें, क्वाइट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ठीक है, और क्या है, योगा वगैरह करना है। ठीक है, मेडिकेशन देखते हैं। मेडिकेशन कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। पहले तो डाययूरेटिक मेडिकेशन देते हैं, उसके बाद एसी इनहिबिटर, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर, ये भी इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करते हैं। ARBS, ये भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये मेडिसिन, इसके अंदर मेडिसिन के नाम आते हैं अलग अलग, वो वाले इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको इसके पॉइंट्स बताया हूँ। ठीक है, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन, अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गया तो प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं। रेगुलर बीपी चेकअप कराना चाहिए।
ठीक है। हेल्दी डाइट खाना चाहिए और वेट लॉस भी कराना चाहिए लोग को। अवॉइड प्रोसेस फूड एंड सॉल्टी फूड। प्रोसेस फूड मतलब जो पॉकेट फूड रहते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और सॉल्टी फूड भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जिससे हो गया है पहले से ही हाइपरटेंशन, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए लोग को फिजिकल एक्टिविटी। मैनेज डायबिटीज, मैन अगर उसको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बनता है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है।